10 का भी होता है, जैसा उस पर लगा होगा उस तरीके से इसको लगा देंगे। तो इसकी पहले वायरिंग करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर पे लगाते हैं इसको। एक एक्स्ट्रा वायर लेके जहाँ से हमने न्यूट्रल दिया है, न्यूट्रल यहाँ से उठा के और ड्यूल शॉट मोटर के जहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी वायरिंग बिना पीसीबी के कर सकते हैं सिंगल कैपेसिटर के साथ। हाय गाइस, ए टू जेड इंस्टीट्यूट विकास नगर लखनऊ को स्वागत है। आज स्टूडेंट को हम बता रहे हैं विंडो एसी सिंगल कैपेसिटर के साथ वायरिंग करने के बारे में कि बिना पीसीबी के इसकी वायरिंग कब करते हैं और क्यों करते हैं और किस तरीके से की जाती है इसकी वायरिंग। एक तो इसकी वायरिंग करने की जरूरत जब हमको पड़ती है जब कस्टमर की पीसीबी खराब हो जाती है और कस्टमर हमसे कहता है बिना एसी के नहीं रहेंगे, तब इसको करने की हमको आवश्यकता पड़ती है। और उसको किस तरीके से करते हैं बिना पीसीबी के वो बताते हैं आज आप लोगों को। एक तो सिंगल कैपेसिटर होता है, एक होता है ये जैसे इसमें लिखा है 8 म्यूएफ। 8 म्यूएफ ये रहता है हमारा फैन के लिए, जो छोटा वाला है वो हमारा ड्यूल शाफ्ट मोटर के लिए, और जो बड़ा वाला है ये देखो 50 म्यूएफ लिखा है इस पे, ये कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर पे हमेशा 50 म्यूएफ का लगाएंगे जी। और जो इस पे जो है इस पे 8 म्यूएफ लिखा है, 6 म्यूएफ का भी होता है, 10 का भी होता है, जैसा उस पर लगा होगा उस तरीके से इसको लगा देंगे। तो इसकी पहले वायरिंग करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर पे लगाते हैं इसको। कैपेसिटर पे किस तरीके से लगाते हैं, कॉमन छोड़ दिया, रनिंग स्टार्टिंग एक पॉइंट पे लगा देते हैं, जिधर भी लगाना है लगा सकते हैं जी। लेकिन ध्यान रखेंगे जिधर ज़्यादा पॉइंट है उधर प्रयास ये करेंगे रनिंग को दें, क्योंकि उस पर न्यूट्रल और स्विंग लगा सकते हैं जी। कंप्रेसर का लग गया। अब लगाते हैं ड्यूल शाफ्ट मोटर का रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर पे। ड्यूल शाफ्ट मोटर पे लगा दिया कैपेसिटर को जी। मेन लीड लाइए। जो मेन लीड है, मेन लीड से जो फेस हमारा आएगा वो कॉमन पे जाएगा। किसके? ड्यूल शाफ्ट मोटर के कॉमन पे। कॉमन मतलब हाई मीडियम लो, या कंप्रेसर का कॉमन। कंप्रेसर का कॉमन ले लिया, उस पर लगा दिया एक बार, और एक ले लिया हाई मीडियम को लो का, जैसे मीडियम का ले लिया, मीडियम का लगा दिया। यहाँ तक वायरिंग पूरी हो गई फेस की। न्यूट्रल वाला लेके जहाँ पे हमने रनिंग पॉइंट लगाया है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर लाओ। एक एक्स्ट्रा वायर लेके जहाँ से हमने न्यूट्रल दिया है, न्यूट्रल यहाँ से उठा के और ड्यूल शाफ्ट मोटर के जहाँ पे हमने रनिंग पॉइंट लगाया कैपेसिटर पे, रनिंग पॉइंट पे लगा देंगे जी। अब कौन सी वायरिंग पूरी हो गई? कंप्रेसर की और फैन मोटर की वायरिंग हमारी पूरी हो गई। अब क्या बचा हमारे पास? सिर्फ स्विंग मोटर। और स्विंग मोटर चलता है हमारा 220 वोल्ट एसी से। ड्यूल शाफ्ट मोटर, कंप्रेसर और ये जितने भी पार्ट्स होते हैं सब 220 वोल्ट एसी से ही इसमें वर्क करते हैं। इसमें कैसे लगाएंगे? एक तो दे देंगे न्यूट्रल पे जहाँ पे हमने न्यूट्रल दिया है, न्यूट्रल दे दिया यहाँ पे न्यूट्रल है, वहाँ पे एक स्विंग पॉइंट लगा देंगे। और दूसरा स्विंग का यहाँ पे कॉमन वाला पॉइंट दिया है, यहाँ पे हाई मीडियम लो में से एक पॉइंट दिया है, कॉमन का कंप्रेसर का कॉमन दिया है, वहाँ पे इसको लगा देंगे। इसको फेस भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गया। अब इसको चला के देखेंगे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है? लगाइए इसको पकड़ कर रखिए। रुक जाओ, लगाओ। चल गया ना? इस तरीके से इसकी हम वायरिंग बिना पीसीबी के कर सकते हैं सिंगल कैपेसिटर के साथ। और इसमें एक मेन चीज़ याद रखनी पड़ती है, जब आप एसी चला रहे हैं, जैसे आपका एसी ऑन हुआ तो कैपिलरी ट्यूब पे बर्फ़ जमनी चाहिए। अगर 3 कैपिलरी हैं तो तीनों पे जमेगी, 2 कैपिलरी हैं तो दोनों पे जमेगी। जितनी कैपिलरी हैं सब पे बर्फ़ जम रही है। किसी एक पे, जैसे 3 कैपिलरी इसमें है, अगर किसी एक पे बर्फ़ नहीं जम रही है तो इसका मतलब क्या है? वो कैपिलरी चोक हो गई। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब बर्फ़ जमेगी तो तीनों पे जमेगी, और बर्फ़ जमने के कुछ देर बाद बर्फ़ को पिघलना चाहिए। अगर ये रेगुलर जमी रह रही है तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ हमारी एसी में फॉल्ट है, गैस कम है, या कहीं लीकेज है, या कोई दिक्कत और है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि पहले इसको ऑन करके और फिर उसके बाद में कैपिलरी को देखेंगे
कैपिलरी पे बर्फ जमनी चाहिए, सक्शन लाइन हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब चिल्ड तो होगी लेकिन उतनी चिल्ड नहीं होगी, ठीक। डिस्चार्ज लाइन हमारी थोड़ी हीट होनी चाहिए, कंडेंसर से हमारा प्रॉपर हीट निकलनी चाहिए, आगे कूलिंग अच्छी आ रही है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के तब कस्टमर को ऐसी हम पूरी वायरिंग करके और लगा देंगे। और कस्टमर को ये बात ही बता देनी है कि इसको जो है 2 से ढाई घंटे, हद से 3 घंटे चला सकते हैं रेगुलर, इसके आगे नहीं चला सकते। क्योंकि जब इसमें पीसीबी लगी थी तो सेंसर के साथ वर्क कर रहा था, क्या हो रहा था, जब कूलिंग पूरी हो जा रही थी तो ये बंद हो जा रहा था कंप्रेसर। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, अभी डायरेक्ट चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। अब ये क्या करेगा, चलता रहेगा। इसलिए कस्टमर को ये बात पहले बता देनी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी होगी अगर आप उसको नहीं बताते हैं। कोई भी चीज़ उसकी खराब होगी तो आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए ये कस्टमर को पहले बता देंगे कि 2.5 से 3 घंटे इसको रेगुलर चला सकते हैं, उसके बाद उसको आपको बंद करना पड़ेगा, फिर आप इसको आराम करके 1 घंटे, उसके बाद फिर आप इसको चलाएंगे। ये हमारे रिमोट से नहीं चल सकता? ये रिमोट से नहीं, क्योंकि इसमें सेंसर नहीं, पीसीबी नहीं, रिमोट से कैसे चलेगा। सेंसर रहता तो ये इसको कूलिंग को मैनेज करता है, कूलिंग इसकी पर्याप्त हो गई, ये कंप्रेसर बंद करा देगा। अब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट चलता रहेगा। इसलिए आप इसको पहले बता देंगे तो आप ज़्यादा ठीक रहेंगे। उसको प्लग निकालिए। इसी तरीके से सीखना चाहते हैं कोई भी मैकेनिकल काम तो आप आ सकते हैं A to Z इंस्टीट्यूट विकास नगर लखनऊ में। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।